हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन्स पे क्लिक करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपडेट हो आप तक आसानी से पहुंच जाए। आज हम बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। जीवन परिचय से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर आज हम चर्चा करेंगे। यानी महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हो सकते हैं, बस हम महत्वपूर्ण बिंदु को ही देखेंगे जो किससे रिलेटेड है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये भी एक वीर योद्धा थे, यानी देश को स्वतंत्रता यानी आज़ादी दिलाने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान था हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी दिख रहे हैं फोटो में। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 के हुआ था। 23 जनवरी 1897 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। इसीलिए 23 जनवरी को हम लोग पराक्रम दिवस के तौर पे मनाते हैं। यानी 23 जनवरी 1897 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था और 23 जनवरी को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, पराक्रम दिवस। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? कटक यानी उड़ीसा में। कटक एक स्थान है उड़ीसा में, वहाँ पर हुआ था। इनके पिताजी का नाम था जानकी नाथ बोस, ये पेशे से वकील थे। और इनकी माताजी का नाम था प्रभावती। पिताजी और माताजी के कुल संतान यानी कुल संतान की बात करें तो 14 संतानें थी, यानी 14 संतानों की प्राप्ति हुई थी। संतानों में 8 पुत्र थे जिसमें 6 पुत्रियां थीं। कुल 14 संतानों में 9वें नंबर के संतान और पुत्र में 5वें नंबर के बेटे सुभाष चंद्र बोस जी थे। इनके एक भाई शरद चंद्र जी थे जिनसे सुभाष चंद्र बोस जी का लगाव बहुत ही ज़्यादा था, यानी सबसे ज़्यादा प्रेम या लगाव कह सकते हैं। इनके एक भाई शरद चंद्र जी हैं जिसका उल्लेख मिलता है इनके इतिहास में। इनकी पत्नी है ऑस्ट्रियन एमिली। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑस्ट्रियन एमिली इनकी एक पत्नी है। इनकी बेटी अनीता है। इनकी बेटी है अनीता। इन्होंने प्रमुख नारे क्या क्या दिए? जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इनका फेमस नारा है। अगर इनके शैक्षिक स्थिति के बारे में बताएं या शिक्षा के बारे में, तो इन्होंने अपनी प्राइमरी जो है वो कटक प्रोटेस्टेंट स्कूल से कंप्लीट की। फिर इसके बाद रेवेन्सा कॉलेजिएट से 1909 में दाखिला लिया। इंटरमीडिएट इन्होंने 1915 में द्वितीय श्रेणी से पास हुए। उस समय इनको बुखार हो गया था जिसके कारण इन्होंने द्वितीय श्रेणी से ही इंटरमीडिएट पास किया। बीए ऑनर्स इन्होंने 1916 में दर्शन शास्त्र से बीए ऑनर्स की कोर्स की। फिर उसके बाद एक बार और बीए ऑनर्स किया 1919 में और उस समय वो प्रथम श्रेणी से पास हुए। 49वीं बंगाल रेजिमेंट में इनके आंख खराब हो जाने की वजह से इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, यानी इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। अब आगे बात करें, अब ये 49वीं बंगाल रेजिमेंट की बात अगर हम चर्चा करें तो इनके कुछ क्रांतिकारी आंदोलन भी हैं। जैसे 1921 में चित्तरंजन दास जी के द्वारा एक पार्टी थी स्वराज पार्टी, जिसमें एक समाचार पत्र प्रकाशित होता था। उस समाचार पत्र जो प्रकाशित होता था वो क्या था? समाचार पत्र का नाम फॉरवर्ड। और उस फॉरवर्ड के संपादक का कार्यभार संभालने के लिए किसे दिया गया? हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को। 1923 में इन्होंने अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पे कार्य किए 1923 में। 1925 में इन्हें मांडले जेल भी भेजा गया। ये माना जाता है कि इन्हें टोटल 11 बार जेल यानी 11 बार जेल ये गए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और 1925 में मांडले जेल गए थे और इसी जेल में इन्हें तपेदिक यानी तपेदिक एक बीमारी है जिससे ये ग्रसित हो गए थे। प्रथम शोध यानी प्रथम शोध की बात करें तो इन्होंने प्रथम शोध द इंडियन स्ट्रगल अपनी एक पुस्तक, इनकी एक अपनी पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल, इसमें प्रथम शोध किया। 1930 में इन्होंने नमक सत्याग्रह
में सक्रिय रूप से भाग लिया, यानी संपूर्ण रूप से भाग लिया नमक सत्याग्रह में। बात करें 1931 में 30 में नमक सत्याग्रह, तो 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और गांधी इरविन समझौता। सविनय अवज्ञा आंदोलन से ये निलंबित कर दिए गए और गांधी इरविन समझौता में इन्होंने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। अब आगे चलते हैं। 1938 के हरिपुरा में इन्होंने योजना आयोग की गठन किया और 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड की स्थापना की, गठन की। आगे चलें तो 5 सितंबर 1919 को ही ये इंग्लैंड चले गए थे, यानी 15 सितंबर 1919 को ही ये इंग्लैंड चले गए थे और ICS की परीक्षा 1920 में देकर इन्होंने 4th रैंक हासिल किया था। ICS की एग्ज़ाम में इन्होंने 1919 में इंग्लैंड गए और 1920 में इन्होंने ICS की परीक्षा क्रैक की, जिसमें 4th रैंक था इनका। आज़ाद हिंद फौज बहुत ही फेमस है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना इन्होंने 1942 में टोक्यो के जापान में, यानी जापान में एक टोक्यो स्थान है जहाँ पर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में कर दी। 21 अक्टूबर 1943 में आज़ाद हिंद सेना और भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया। 1945 में इनका डेथ होता है विमान दुर्घटना के कारण, और ये किस स्थान पे? फार्मोसा में हुआ था, यानी ताइवान में है। ये थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। अगर इनके बारे में चर्चा किया जाए तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। सुबह से शुरू करेंगे तो शाम खत्म हो जाएगा, लेकिन इनके बारे में चर्चा नहीं खत्म होगी, क्योंकि इनका योगदान हमारे भारत को स्वतंत्र कराने में एक अहम योगदान था। आई होप आपको समझ में आया होगा। महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोगों ने कवर कर दिया जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। आई होप अगर समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।